सरगुजा संभाग के एकमात्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल से उस वक्त लापरवाही सामने आई जब नवजात बच्चे को ब्लड की जरूरत पड़ी तो नर्सों के द्वारा बी पॉजिटिव की जगह ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। दरअसल यह पूरा मामला सरगुजा संभाग के 100 बिस्तर वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल अंबिकापुर की है। बलरामपुर जिले के बरियों के भेस्की गांव से एक परिवार डिलीवरी के लिए अस्पताल आया हुआ था। इधर 12 सितंबर को डिलीवरी के बाद बच्चे को NICU वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां बच्चा कमजोर होने पर डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाने के लिए परिजनों से कहा, जिसके बाद परिजनों ने ओ पॉजिटिव ब्लड की व्यवस्था की और ब्लड बच्चे को चढ़ा दिया गया। वहीं दूसरे दिन और ब्लड की आवश्यकता पड़ी पर परिजनों को एक बार फिर ब्लड पर्ची देकर ब्लड लाने को कहा गया, लेकिन जब पर्ची में परिजनों ने बी पॉजिटिव देखा तो घबरा गए, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। यहाँ बच्चे को लाए थे 12 तारीख को और एडमिट किए थे यहीं, तो ब्लड का ज़रूरत पड़ा। फिर मैम पर्ची बना के दिए थे ब्लड और उसको वहाँ पे ले गया ब्लड बैंक में। उसके बाद वहाँ से ओ पॉजिटिव आया ब्लड, तो ओ पॉजिटिव मतलब मेरा साली है उसका मैच हुआ। उसके बाद उसका 25 ml दिए, उसके बाद बच्चे को चढ़ा दिए। फिर दूसरा दिन फिर आया तो 50 ml का ब्लड चढ़ाने के बोले, तो फिर जाके देखा तो दूसरा मतलब ब्लड ग्रुप दूसरा आया। कौन सा आया? बी पॉजिटिव आया। किसका? बच्चे का बी पॉजिटिव आया। फर्स्ट में आया था ओ पॉजिटिव, जब पहला दिन आया था ओ पॉजिटिव और दूसरा दिन आया बी पॉजिटिव। तो क्या लगता है कहाँ लापरवाही हुई है? लापरवाही अब यहीं से होगा, अंदर से जहाँ निकाले वहीं से हुआ है। तो अभी क्या है, बच्चे की हालत क्या है? बच्चे तो अभी जैसे ठीक है, देखा भी मैं तो ठीक है, लेकिन अब दूसरा ब्लड चढ़ गया है उसमें, चढ़ाया उसमें देखा भी कि ओ पॉजिटिव चढ़ गया है और है ब्लड बी पॉजिटिव। अपने आंखों से मैं मतलब करवाया हूँ तो बी पॉजिटिव है और ओ पॉजिटिव चढ़ गया है, तो थोड़ा लापरवाही तो हुआ है। तो क्या चाहते हैं? तो बस इसका वो चीज़ इसको सुलझाएं कि कैसे होगा। थोड़ा गड़बड़ हुआ है तो उसके लिए कार्रवाई हो। इधर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक लखन सिंह को जानकारी लगी तो तत्काल 3 सदस्यीय टीम बनाकर मामले को 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी और वहीं दोषी पाए जाने कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि बच्चों की हालत अभी स्थिर है, किसी भी तरह से परिवार को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा एडमिट हुआ था, उसको ब्लड की आवश्यकता थी। मेरे जानकारी में जैसे ही आया वैसे ही मैंने विभागाध्यक्ष के वहाँ बात किया पीडियाट्रिक में, और ब्लड बैंक विभागाध्यक्ष से भी उनसे और प्रभारी से भी बात किया। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखे हैं कि उनके तरफ से उन्होंने सैंपल भेजा है। ब्लड बैंक की तरफ से भी उन्होंने बोला कि हमारे पास जो सैंपल आया उसमें ग्रुप था। निश्चित तौर पे बाद में जो सैंपल उसको क्रॉस चेक किया गया है तो उसमें बी पॉजिटिव आया है। तो वो किस लेवल पे सैंपल एरर हुआ है उसकी हम जांच के लिए कमेटी बना दिए हैं और जांच में जैसा भी तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने सदस्य टीम बनाई गई है और कहाँ देखते हैं इसमें लापरवाही किस तरह से हुई? इसमें 3 सदस्यीय टीम बना है और अभी मैं उसके बारे में लापरवाही हुई है इसके बारे में कुछ कमेंट्स नहीं करूँगा, क्योंकि जांच समिति बनाया है और जांच समिति में जो भी तथ्य आएंगे सभी उसको किस लेवल पे तो वो हुआ है उसके बारे में उसके बाद ही मैं बोल पाऊँगा। और उनको हमने 3 दिन का समय दिया है, 2 से 3 दिन के अंदर आप इसको रिपोर्ट सौंपें ताकि हम नियमानुसार कार्यवाही कर सकें यदि कोई किसी तरह के हमने कहीं पर कुछ त्रुटि हुई है। बच्चे की स्थिति अभी क्या है? बच्चे की स्थिति मैंने HOD से बात किया है, उसको स्पेशल केयर करने के लिए बोला गया है और बच्चे को बिल्कुल कोई नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव ब्लड गया है तो वो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा उसके वजह से नहीं होगा। ये चीज़ तो साइंटिफिकली प्रूफ है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी कोई चीज़ें हुई है तो मैं तो उसको बोलूँ बिल्कुल हमारे एंड से नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ब्लड डोनर है, वो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी बच्चा बिल्कुल अभी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ट्रीटमेंट में हम कंसंट्रेट कर रहे हैं।
पूर्णतः स्वस्थ तो नहीं है, लेकिन उसके जितना जल्दी मतलब कोई डिटोरेशन नहीं है बच्चे में, बच्चा ठीक है और पहले से ठीक है। जब भर्ती किए थे तब से बच्चा ठीक है। हमने उसको निर्देश दिए है एचओडी को, अब स्पेशली उस पर कंसंट्रेट करें उस पर, और फिर किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए।